हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यमुनानगर के सीआईए स्टाफ पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हत्या के साथ ही लूट की वारदात करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय तीनों आरोपी एक कार में सवार होकर बिलासपुर एरिया में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों ने बीती 14 अप्रैल को जगाधरी के खिजराबाद इलाके में ड्राइवर से मारपीट कर ट्रक लूटने की वारदात करना भी कबूल किया है। अब सीआई ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात को सीआईए इंस्पेक्टर राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि 3-4 बदमाश किस्म के लड़के हैं जो बिलासपुर के इलाके में कोई वारदात कर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर सीआईए इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की थी और इन बदमाशों को गिरफ्तार किया लूट की योजना बनाते हुए। और उसके बाद इन्होंने पूछताछ में अपने खिजराबाद इलाके की 14-15 तारीख की रात को जो ट्रक ड्राइवर को नीचे गिर के ट्रक लूट की वारदात स्वीकार की। इसके अलावा पठानकोट, लुधियाना और दिल्ली की वारदात भी इन्होंने कबूल की है, जिनको आज पेश करके रिमांड किया जाएगा। आगे पूछताछ इनसे करेंगे। गुड़गांव फायर विभाग द्वारा मनाए जा रहे फायर सप्ताह के दौरान अपना दमखम भी दिखाया। इस दौरान फायर विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने से लेकर आग बुझाने में तत्परता दिखाई। गुड़गांव में नगर निगम के 4 फायर स्टेशनों के अलावा मारुति उद्योग लिमिटेड, डीएलएफ, हीरो होंडा और एयरफोर्स की गाड़ियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान गुड़गांव फायर विभाग ने अपने दमखम का प्रदर्शन भी दिखाया। फायर अधिकारी की माने तो आग की ऊंची ऊंची लपटें अक्सर जिंदगी और लाखों के सामान पर भारी पड़ जाती हैं। इस तरह की भयानक आग पर काबू पाने में फायर विभाग के ने खूब पसीने छूटे। देखिए, 14 अप्रैल फायर सर्विस डे होता है और इस दिन, इस 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और इस सप्ताह के दौरान मुख्य मुद्दा होता है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, पब्लिक को जागरूक किया जाए, ताकि आग से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। क्योंकि आग से जो नुकसान होता है वो राष्ट्रीय नुकसान होता है। आग से होने वाले नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती है, इसलिए आग को लगने ही ना दिया जाए, ऐसे प्रयास करने के लिए ये सप्ताह अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। हमारे गुड़गांव में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संरक्षण में 4 फायर स्टेशन चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास 20 फायर टेंडर्स हैं और 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हैं, 3 रेस्क्यू टेंडर हैं, एक मिस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, एक स्मॉल फायर टेंडर है। इस तरीके से हम लोग पूरे सप्ताह अपनी गाड़ियों के जरिए फायर सेफ्टी वीक मना रहे थे। हमने एक सिलेक्टेड बिल्डिंगों में, सिलेक्टेड स्कूलों में अपना प्रदर्शन किया है। पब्लिक को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को आग से सुरक्षा के उपाय बताए हैं, आग से बचाव के उपाय बताए हैं। इस दौरान हमने नया गांव में बॉटलिंग प्लांट है, जहां एलपीजी की बॉटलिंग होती है, वहां भी अपना डेमोस्ट्रेशन किया है। बीचोलेड स्कीम के तहत हमारे एयरफोर्स के 3-4 स्टेशन हैं, वहाँ भी हमने प्रदर्शन किया है। हम एक दूसरे के बारे में समझने, जानने और पहचानने में सक्षम होते हैं कि उनके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं और हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स हैं। हमारी ताकत उनके सहयोग से कितनी बढ़ जाती है, उनकी ताकत हमारे सहयोग से कितनी बढ़ जाती है। इस तरीके से हम म्यूचुअल एड स्कीम के तहत आपस में भी एक वल्लभगढ़ की अनाज मंडी में वेयर हाउस एजेंसी ने खरीद शुरू कर दी। ये खरीद किसानों और आढ़तियों के विरोध के बाद शुरू की गई। हालांकि खरीद एजेंसी डेयरियों को देखकर वापस चली गई।
अभी तक नहीं पता है, जो हमारा खरीद केंद्र है वहाँ पर हुई है और वहाँ पर 6385 क्विंटल DFSC ने खरीदा है जी। वहाँ पर परवान DFSC यही है खरीद एजेंसी। देर लेट शुरू हुई है शाम को, काफ़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी दोबारा जो खरीद एजेंसियों की दोबारा टीम आई है। पहले तो लौट के चली गई थी और किसानों ने जाम लगाने की कोशिश की। उसके बाद फिर प्रशासनिक उन्होंने समझा बुझाकर, और जब लेट शाम को लेट शुरू हुई है और हम तो उम्मीद करते हैं कि कल भी शुरू रहे। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गुलाबी गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में रैली के दौरान होर्डिंग करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर करना चाहिए। अजय यादव ने इस कार्य के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हूटिंग प्री प्लांट थी। अजय यादव ने यह भी कहा कि भजन लाल के साथ भी इस तरह की हूटिंग की गई थी, लेकिन इस बार ये लोग अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। गुलाबी पगड़ी वाले जो भी कोई थे, तो जो भी उन्होंने किया मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं कंडेम करता हूं। और विशेष तौर पे अशोक तंवर जो हमारे PCC के प्रेसिडेंट हैं, एक दलित भी हैं, तो उनका इस प्रकार से जो अपमान किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अगर कल को PCC अध्यक्ष जिस किसी को बनाते हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं हूँ। इंडिविजुअल जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो पार्टी लाइन के तौर पे, जो पार्टी की लाइन है, पार्टी ने अशोक तंवर को अध्यक्ष मनोनीत किया है और सीनियर लीडर किरण चौधरी को, तो जो ये कार्य करेंगे उसके मुताबिक ही मैं चलने वाला हूं। और मेरी जो है, मेरे पास करीबन 25 साल में विधायक रहा हूं और मेरा अपना तजर्बा ये है कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको साथ मिलकर चलना चाहिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। विशेष तौर पर डोमेस्टिक जो बिल है, ऑलरेडी जो है कुछ जिले तो भरते नहीं है बिल, जैसे आपका रोहतक है, जींद है और भिवानी है, ये लोग तो बिल पहले नहीं भरते हैं। करनाल में चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार लुटेरों ने सरकारी हॉस्पिटल के नजदीक एक ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। क्या है पूरा मामला, आप देखिए एक रिपोर्ट। की तरफ जा रहा था, 1708 सेक्टर 7 की तरफ। तो ये रास्ते में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पहले ही पुस्तकालय के आगे 2 लड़के आए हैं और बाइक पर, और आकर उन्होंने आते सर ही कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, आते मेरी बाइक में टक्कर लगाई है और उसके बाद फायर किया उन्होंने। फायर करने के बाद मेरे से बैग लेने की कोशिश की और मैं काफ़ी दूर तक हद तक भागा और मैंने बहुत बोला भी है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सामने आए ही नहीं आगे। उसके आगे वो कह रहे फायर। मैं काफ़ी देर तक उनको घुमा आगे पीछे करता रहा, काफ़ी देर तक चकमा देता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो, जब मैं रुका हार कर, आगे से एक बाइक वाला आगे आया, उसने रोका, मेरे आगे रास्ता रोका और दूसरे वाले ने बैग छीना। ये पता चला कि थाने में इतलाई थी बजरिया टेली उससे वायरलेस भाई, वहाँ पुरानी पुलिस लाइन के पास एक ज्वेलर्स से 2 बाइक सवारों ने उसको टक्कर मार के और उससे बैग छीन के फरार हो गए हैं। तो मौके पर पहुँच कर उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा और उसके ध्यान देंगे और कार्रवाई दर्ज कर दिया है मुकदमा।
तो गोली भी चलाई थी, बाल बाल बच गए? हाँ, गोली चली थी, उससे थोड़ा उसको बच गया, थोड़ा कान से लगा बस, साथ ही थोड़ा सिर में अटैक से है, और तो नहीं। तो बयान ले लिया? कुछ ज्वेलरी थी इसमें? और कुछ ज्वेलरी थी, बताया उसने 45 अंगूठियाँ थी उसमें। खबर हरियाणा में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है खबर हरियाणा में। चलिए करते हैं रुख कुछ और खबरों का। NIT 3 राष्ट्रीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय में नारी उत्थान के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें टैक्स ऑफिसर ज्योति कालिया ने वर्कशॉप में शिक्षा के स्तर को महत्वता देते हुए कहा कि शिक्षा आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। नगर निगम सभागार में आदि ब्राह्मण समाज ट्रस्ट की तरफ से परशुराम जयंती के अवसर पर 4 जोड़ों की सामूहिक विवाह किया गया, जहां एक तरफ पूर्व मंत्री शिवराज मौजूद रहे। सीएम के आदेश पर बिना लाइसेंस या फिर लाइसेंस से अधिक क्षमता की मशीन लगाकर काम कर रही यमुनानगर जिले की प्लाई फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रशासन की जांच जारी है। इस दौरान जांच टीम ने कुल 27 फैक्ट्रियों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 2 फैक्ट्रियों में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिस कारण उन फैक्ट्रियों और उनकी मशीनों को सील कर दिया गया। इसके अलावा एक फैक्ट्री में सेल टैक्स से संबंधित कमियां पाई गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सेल टैक्स विभाग को कहा गया। एसडीएम प्रेमचंद्र की माने तो अभी इन फैक्ट्री संचालकों को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनकी सुनवाई होगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तक हमने 27 यूनिट्स देखे हैं और उनमें से 2 में बहुत ग्रॉस जो इरेगुलरिटीज थी वो मिली। हमने दोनों फैक्ट्रीज को सील कर दिया है। बाकी एक फैक्ट्री में छोटी सी गलती जो सेल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थी, उसको भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, जब खामियां पाई गई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? उसके खिलाफ हमारा जो रूल्स है उसमें DFO कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो रूल में उनको नोटिस देंगे। पर्सनल हियरिंग के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक मैंडेटरी है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है और लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जाती है। पति द्वारा देह व्यापार का धंधा कराए जाने से परेशान एक विवाहिता ने अपने पति के ही खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति के सुंदर नगर स्थित मकान में छापेमारी की। वहां देह व्यापार कर रही एक लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट।
से इन्होंने, मैं 2 कंप्लेंट पहले भी करी है इनके कि घर में काम नहीं कराना, इस पीछे मुझे मार पिटाई करता है। और उसके बाद भी आज मैं पिछले उसने मेरे काम कराया, मुझे फिर पता चला कि यहाँ पे रेड पड़ी है, तो फिर मैं यहाँ पे आई। मैंने 2 कंप्लेंट पहले भी इनकी दे रखी है कि ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर इनकी बात हो गई थी कि मेरे मार पिटाई का 2 पड़ी हैं पहली दरखास्त, और फिर आज की मैंने दोबारा दी है कि ये काम नहीं छोड़ रहे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 4-5 महीने हुए हैं। मैं अब छोड़ भी नहीं सकती इनको, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं छोड़ भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती कहीं, ये चक्कर है। तो आपको कितने टाइम से पता है कि ऐसे काम कर? शादी के बाद ही पता चला। ये बोलते थे पहले मैं वकालत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कहते थे छोड़ दूंगा मैं काम, धीरे धीरे पता चला अभी छोड़ ही नहीं रहे। अब क्या कार्रवाई करते हैं अपना? हाँ, उन्होंने करा है, वो कह रहे कि चालान दिए। पहले भी मैंने इनकी अंदर चालान कटवाया था, तो उन्होंने बोला था कि देखेंगे आज के बाद नहीं करेगा घर में काम, फिर 4 दिन बाद शुरू कर दिया। आज मैं और हमारी पुलिस पार्टी गश्त में थी, तो इन्फॉर्मेशन मिली इसमें अपना लाल द्वारा सुंदरनगर में यीशु चोपड़ा जो ना अपने मकान पे अनैतिक व्यापार का धंधा कराता है। जो इस इन्फॉर्मेशन पे उसके मकान पे रेड करा, तो वहाँ रेड करने पर एक लड़की और 2 लड़के और मिले, जिनमें एक लड़का माइनर था और ये मकान मालिक यीशु चोपड़ा और एक सुखविंदर है जोड़िया का, जिनको गिरफ्तार करा, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया। किस धारा के तहत? ये मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत पर्चा दर्ज। खबर हरियाणा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।